नमस्ते, मैं सूरज आपके अपने इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे वाल्मीकि रामायण में देव और पुरुषार्थ पर राम लक्ष्मण का संवाद। तो आइए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 20। श्री राम के अभिषेक में विघ्न उत्पन्न होने से दुखी, अत्यधिक प्रेम के कारण राम के वियोग को सहने में असमर्थ, कैकई पर क्रुद्ध हो हाथी के समान श्वास लेते हुए रोष से चढ़ी हुई आँखों वाले अपने प्रिय भाई और हितैषी मित्र लक्ष्मण को अपने पास बुलाकर आत्मवान राम धैर्य से चित्त को धारण किए हुए उससे बोले, हे भाई, अब तुम क्रोध और शोक को त्याग कर धैर्य धारण करो और मेरे वनगमन रूपी अपमान को भूलकर प्रसन्न हो जाओ। हे लक्ष्मण, मेरे वनवास और पिता द्वारा प्रदत्त राज्य के छिन जाने में देव भाग्य को ही कारण समझो। इसमें किसी का कुछ बस नहीं। यदि देव मेरे प्रतिकूल न होता तो मुझे पीड़ा देने के लिए कैकई की बुद्धि कभी ऐसी नहीं होती। हे लक्ष्मण, देव से कौन युद्ध कर सकता है, क्योंकि देव का प्रत्यक्ष कर्मों के फल भोग के रूप में ही होता है और किसी रूप में नहीं। देखो, सुख दुख, भय क्रोध, लाभ हानि और जीवन मरण तथा अन्य बातें जो इन्हीं के समान हैं, ये सब देव भाग्य के अधीन हैं। कठोर तप करने वाले ऋषि भी देव के द्वारा प्रेरित होकर कठोर तपस्या से अर्जित नियमों का त्याग कर काम क्रोध आदि के कारण ऋषि पद से भ्रष्ट हो जाते हैं। जिस कार्य को करने का कभी विचार भी ना किया हो और वह अकस्मात हो जाए तथा प्रयत्न द्वारा आरंभ किया हुआ कार्य अनायास रुक जाए, इसी को देव कहते हैं। हे लक्ष्मण, मुझे राज्य अधिकार ना मिलने के लिए तुम संताप मत करो, क्योंकि विवेचन करने से राज्य और वनवास में कुछ भी अंतर नहीं, अपितु मेरे लिए तो वनवास ही महान कल्याणकारी है। श्री राम के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी अपने भाई राम से बोले, धर्म दोष के प्रसंग से आपको यह बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। हे शोंडेर, देव की प्रतिकूलता को दूर करने में समर्थ क्षत्रिय श्रेष्ठ, आप सामर्थ्यहीन, अशक्त एवं तुच्छ देव की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं? जो पौरुषहीन और कायर पुरुष है वही भाग्य का अनुवर्तन करता है। वीर और धीर पुरुष देव का अनुसरण नहीं करते। जो पुरुष अपने पुरुषार्थ से देव को दबा सकता है, उसका ना तो देव कुछ बिगाड़ सकता है और ना वह कभी दुखी होता है। आज लोग भाग्य और पुरुषार्थ के पराक्रम को देखें। देव और पुरुषार्थ में कौन बलवान है, आज इसका निर्णय हो जाएगा। जिन लोगों ने देव के कारण आपके राज्य अभिषेक को नष्ट होते देखा है, वे आज मेरे पुरुषार्थ द्वारा भाग्य को भी नष्ट होते हुए देखेंगे। मेरी ये दोनों भुजाएं शोभा के लिए नहीं है, ना मेरा यह धनुष श्रृंगार करने के लिए कोई आभूषण ही है। मेरी तलवार केवल कमर में लटकाने के लिए नहीं है और ये बाण खंबे की भांति सहारा लेने के लिए नहीं है। ये सब तो शत्रुओं का मान मर्दन करने के लिए हैं। जब मैं गौ की खाल के दस्ताने पहनकर धनुष हाथ में लूँगा, तब मैं देखूँगा कि वह कौन सा अभिमानी वीर है जो मेरा सामना करता है। बताइए, आपका कौन सा शत्रु आज मेरे द्वारा मारा जाकर अपने प्राण, यश और मित्रों से रहित हो जाए? जिस प्रकार इस पृथ्वी का राज्य आपके हस्तगत हो जाए, मुझे वैसी ही आज्ञा दीजिए। मैं आपका दास हूँ। तब रघुकुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले राम लक्ष्मण के आंसू पोंछकर एवं उन्हें बार बार संतावना देकर बोले, हे सौम्य, मैं माता पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, यही सन्मार्ग है। तो आज की वीडियो से हमने जाना देव और पुरुषार्थ पर श्री राम लक्ष्मण का संवाद। तो ऐसे ही सनातन संस्कृति के सही इतिहास और शास्त्रों के सही अर्थों को जानने के लिए इस चैनल पर बने रहें और इसका समर्थन करें। जय श्री राम, वंदे मातरम, नमस्ते जी।